क्रिकेटर ईशान किशन, ये कहानी उन लोगों को सुननी चाहिए जिसमें धैर्य की कमी होती है और अपने सपनों को एक ठोकर लगने के बाद ही तोड़ देते हैं तथा साथ में अपने असफलताओं को अपना अंतिम चरण मानते हैं। उनको ईशान किशन से यह बात सीखनी चाहिए जिसने 2021 में अपने डेब्यू मैच में ही अर्थात पहले मैच में ही हाफ सेंचुरी बनाकर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। 2022 में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाकर यह बात साबित कर दिया कि हम आने वाले क्रिकेट के भविष्य हैं। परंतु आगे चलकर क्या हुआ, यह आपको सीखने वाली बात है। 2023 में ईशान किशन मैच में तो होते थे अर्थात टीम में तो होते थे, लेकिन उन्हें खिलाया नहीं जाता था। काफी दिनों तक ऐसा ही चला। अचानक ईशान किशन ने बीसीसीआई से कहा कि मैं मानसिक तनाव में हूं, मानसिक थकान में हूं, मुझे रेस्ट चाहिए। बीसीसीआई ने इस बात को बहुत बुरा माना कि कम से कम 15 सदस्यीय टीम में आप तो थे, लेकिन आपको यह बुरा लग रहा तो बीसीसीआई ने इस पे कड़ा एक्शन लिया और इन्हें क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जहां खिलाड़ियों को पैसे दिए जाते हैं, खिलाड़ियों को सुविधा दी जाती है, इससे ईशान किशन को बाहर कर दिया गया। लेकिन ईशान किशन ने यह पर अपनी जीवन का दूसरा रंग दिखाया और 2024 में सोशल मीडिया पर इनका एक पोस्ट था जिसे आप सुनो। गीता का वह श्लोक था कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए और कर्म ही उसका धर्म है। और ईशान किशन ने अपने घर के पास में ही एक पिच बनवाया और दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए अर्थात कर्म को धर्म बनाते हुए अंत में ऐसी वापसी की कि आज पूरे क्रिकेट खेलने वाले विश्व के सभी देशों में एक बहुत ही सुनहरा अक्षर से सुनहरा समय में उनका नाम लिखा गया, खासकर ये पाकिस्तान से जो मैच इन्होंने अपने दम पर जिताया। ईशान किशन मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और इनका पूरा नाम ईशान प्रणव कुमार पांडे है और इन्होंने जीवन का जो पहला क्लब मैच खेला वह झारखंड की तरफ से खेला। तो ऐसे ईशान किशन जो जीवन के पहले डेब्यू मैच में से हाफ सेंचुरी बनाया, फिर डबल सेंचुरी इतने कम समय में बनाया और फिर लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। ऐसा चेंज हो गया, अगर इनके स्थान पर कोई और क्रिकेटर रहता तो शायद वो अपने सपनों को छोड़ देता, क्योंकि बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का बाहर होने का मतलब है और खास में बीसीसीआई का नाराज होने का मतलब है कि मेरी वापसी कभी नहीं होगी। लेकिन ईशान किशन ने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी और यह साबित कर दिया कि जिसके सपने होते हैं वह ठोकरों से नहीं डरते हैं, जिसके सपने होते हैं वह सफलताओं से सपनों को छोड़ते नहीं है, बशर्ते अपने मेहनत को, अपने रंग को, अपने एनर्जी को और डबल करते हुए, ट्रिपल करते हुए अपने सपनों तक आना चाहिए। यह ईशान किशन से आज सभी युवाओं को सीख लेने की जरूरत है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आप वापसी कर सकते हो, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे बिजनेस फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड हो। और ऐसी वापसी जो कभी शायद ईशान किशन भी नहीं सोचे होंगे, लेकिन उनका मेहनत तो जरूर सोच रहा होगा कि लड़का इतना मेहनत कर रहा, दिन रात मेहनत कर रहा, अर्थात कर्म को धर्म, धर्म को कर्म बना दिया। तो ऐसे लोगों को सफलता मिलती है और इसका सीधा साधा एग्जाम्पल ईशान किशन को आपको समझना चाहिए, ईशान किशन से आपको सीख मिलनी चाहिए और आने वाले भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों से इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी जाती है, लेकिन बाद में जब स्थिति खराब होती है तो वह शायद वो सपने छोड़ देते हैं। लेकिन ईशान किशन की स्टार्टिंग देखो कितनी अच्छी हुई, डेब्यू मैच में हाफ सेंचुरी, उसके एक साल बाद 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी। लेकिन 2023 से जो स्थिति बदली वह शायद सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था कि ईशान किशन वापसी क्रिकेट के मैदान में होंगे, लेकिन इन्होंने अपने कर्म के बल पर इसकी वापसी इतनी जबरदस्त कराई कि पूरे इंडियन को गर्व महसूस हुआ।